और मृग बन गए। महात्मा भरत बड़े बड़े व्याकुल हुए कि ये क्या हुआ, मेरे प्राण चले गए और मैं हिरन बना बैठा हूं, मेरी मनुष्य योनि कहां गई, मैं हिरन। तो तुरंत नदी में भागे और वहां खड़े होकर तप करने लगे कि बड़ी भूल हो गई है तुमसे, नदी में ही चले गए और कहा कि बड़ी भूल हुई है। तो मोह के कारण मेरी इतनी आसक्ति, इतनी अहमता ममता, एक मृगवाल में मेरा मन ऐसे उलझ के रह गया। और वहीं उन्होंने तप करके अपने प्राण त्याग दिए नदी में ही, कि इसको यहीं कहीं निपटाइए इस प्रारब्ध को, नहीं तो पता नहीं कितने बार पशु बनूंगा, कहां पहुंचूंगा। उन्होंने अपने प्रारब्ध को वहीं पूरा किया नदी में मृग बनकर। और भगवान कहते हैं श्रीमताम गेहे, जो योग भ्रष्ट होते हैं, जो साधक साधु अच्छे, जो अच्छे कुल के अच्छे साधक जो होते हैं, अच्छे घरों में, यानी श्रीमताम गेहे, मैं अच्छे जगह जन्म देता हूं उनको, साधकों के यहां जन्म देता हूं। जैसे भगवान स्वयं जन्म लेने के लिए पहुंच गए केरल प्रदेश में, पूर्णा नदी के तट पर आर्याम्बा की कोख से शिवगुरु नाम के एक ब्राह्मण से पैदा होने के लिए भगवान स्वयं पहुंच गए। जैसे सभी देवताओं ने कहा कि कहां से पैदा होंगे, बोले अब मुझे ढूंढने दो, किसकी कोख से मुझे आना चाहिए। किसकी कोख से आएंगे, बोले कौशल्या की कोख से आऊंगा। ब्रह्मा को बता दिया, वहां वो अयोध्या में दशरथ और कौशल्या से मैं पैदा होऊंगा। कहां आएंगे भगवान, तो ब्रह्मा को भनक लग गई कि ये देवकी से पैदा हो सकते हैं। इसे ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, और अभी भगवान पैदा हुए नहीं कि ब्रह्मा जी वहां देवकी के गर्भ की वंदना करने चले गए। लग तो ऐसा रहा है कि वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन वो देवकी के गर्भ को भी प्रणाम कर रहे हैं कि धन्य है ये देवकी का गर्भ जिससे भगवान प्रकट होंगे। धन्य है देवकी के जप तप उपवास नियम और साधन कि वो भगवान को प्रकट करेगी। श्रीमताम गेहे, इसलिए अच्छे साधु संत महात्मा दार्शनिक पंडित ज्ञानी और बड़े तीर्थंकर अरहंत बड़े महापुरुष बुद्ध पुरुष सत्पुरुष अच्छी कोख से पैदा होते हैं। माता पिता को नहीं पता लगता कौन उनके कोख में आ गया और कैसे प्रकट हो रहा है, पर हाँ कभी वो ऐसे ही प्रकट होते हैं और वो किसी एक कोख से प्रकट हुए, पर जड़ रहते थे, शांत निर्वैद्य मौन धीर गंभीर विनयी क्षमाशील आत्मस्थ स्वरूपस्थ। घर परिवार के लोगों को लगा कि बच्चा तो पैदा हुआ है ये, पर मौन रहता है, शांत रहता है, निर्वैद्य रहता है, समाधि सी में ही रहता है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो भाई दो किसी काम का तो है नहीं, हमारे लिए धन नहीं लाता है, इसका तो कोई सहयोग है ही नहीं, सहकार नहीं, और ऐसा अनुपयोगी जानकर उसकी उपेक्षा भी करने लगे। जानते हो संसार में अनुपयोगी कौन है? जिसके पास धन नहीं है वही अनुपयोगी है। संसार के मानक भी बिल्कुल अलग है, अलग तरीके का पैमाना है लोगों का। उपयोगी कौन है? जिसके पास में पैसा है। और अनुपयोगी कौन है? जिसका पैसा नहीं है। मैंने तो ऐसे ही है, अर्थ है तो बहुत कुछ है, अर्थ नहीं है तो सब व्यर्थ है। अब ये महात्मा थे, निकल पड़े समाधि में, ज्ञान की सप्त भूमिकाएं सिद्ध कर ली इन्होंने। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, तुर्या, समाधिस्थ हो गए महात्मा। वो पुनः अपनी सत्ता अर्जित कर ली, फिर से अपने तप से ज्ञान से विचार से फिर से वो खोया हुआ बल अर्जित कर लिया महात्मा ने। विचार करने लगे कि किसके कारण मुझे मृग बनना पड़ गया।
और जब विचार किया तो पता लगा कि वो तो राजा बना बैठा है। इतने बड़े महापुरुष की गोद में जो खेला हो, उसका भाग्य बदल गया था। आज जानते हो मृग क्या बन गया था? राजा रघुगण। इन्होंने याद किया कि कहाँ है वो, कौन है, कौन सा जीव है जिसके कारण मुझे मृग योनि मिली, कौन है वो जिसके कारण मैं मृग बना और मृग बनकर फिर से एक और मैंने शरीर लिया। ये उसे याद करने लगे कि एक बार तो मिलना है उससे, उसका भी उद्धार करना है। पहले बेखबर था, बेहोश था, तब याद नहीं था कि क्या हो रहा है, अब होश में हूं, तो उसे याद करने लगे। इधर उसको भी याद आ गई अपने गुरु की, तो अपनी पत्नी से, बच्चों से, परिजन पुरजन, बंधु बांधवों से, इष्ट मित्र से, सचिव सेवकों से और अपने मंत्री महामंत्रियों से कहता है कि बहुत दिन से एक याद आ रही है। किसकी? बोले बहुत दिन हो गए, कोई एक चीज़ याद आ रही है। सब पूछे क्या याद आ रहा है? बोले हमको गुरु याद आ रहे हैं।